नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पठान साहब आपका मुस्लिम हाई स्कूल में स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय पढ़ेंगे जिसमें हम काव्य नंबर 13 जिसका नाम है साधु उपदेश। कवि का नाम है काका हाथरसी और इस व्यंग्य साहित्य प्रकार है व्यंग्य काव्य। साधु उपदेश काव्य में काका हाथरसी जो आज हम देखते हैं समाज में, जो ढोंगी साधु जिसे कहा जाता है, जिसके पास ज्ञान नहीं, धर्म का कोई ज्ञान नहीं, उसने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई पोथी नहीं पढ़ी, धार्मिक पुस्तक नहीं पढ़ा, और ऐसे ही छल कपट करके भक्तों को, लोगों को लूटने के आशय से जो साधु बनता है, साधु का स्वांग रचता है, ढोंग करता है, उस पर कटाक्ष किया है। तो काका हाथरसी कहते हैं हमें देखना चाहिए समाज में ऐसे साधु से हमें सचेत रहना चाहिए, जिससे समाज को, धर्म को और लोगों को नुकसान होता है। यही बात साधु उपदेश काव्य में, व्यंग्य काव्य में काका हाथरसी ने हमारे समक्ष रजू की है। तो काका हाथरसी का हम परिचय देखें। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। काका हाथरसी है जो हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार, व्यंग्य यानी कटाक्ष। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था। मूल नाम अगर हम देखें उनका तो प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी, तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। जो हाथरसी गांव है वो हमें मालूम है उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, तो कि उनका मूल नाम है प्रभुलाल गर्ग, लेकिन हाथरस जो गांव है वहाँ पे एक बार नाटक का प्रोग्राम हुआ, उसमें उन्होंने काका का पात्र कैरेक्टर निभाया, इसलिए उन्होंने अपना तखल्लुस, अपना उपनाम काका हाथरसी रख लिया। वो हाथरस के थे। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जो हिंदी साहित्य में जो हास्य के कवि हैं, जिनके काव्य द्वारा हमें हास्य उत्पन्न होता है, इनको मंच, प्लेटफॉर्म देने का जो श्रेय है, यश है, वह काका हाथरसी को जाता है, प्रभुलाल गर्ग को जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे वहाँ काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। कभी भी किसी भी जगह पर अगर हास्य का सम्मेलन होता है, कवि का जो हास्य कवि है उनका सम्मेलन होता है, सेमिनार होता है उनका, तो वहाँ काका हाथरसी अवश्य उपस्थित रहते हैं। हिंदी के सुविख्यात पत्र पत्रिकाएँ यथा, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। उनका जो काका हाथरसी के सुपुत्र है उनका नाम है निर्भय। वो भी अपने पिता की तरह ही साहित्य में बढ़िया उन्होंने साहित्य लिखा है। हास्य क्षेत्र में कटाक्ष के द्वारा वो हास्य उत्पन्न करते हैं, उन्होंने बढ़िया साहित्य लिखा है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। जो दिल्ली राज्य है, जिस राज्य ने काका हाथरसी के नाम से पुरस्कार शुरू किया, और प्रतिवर्ष हर साल काका हाथरसी के नाम से जो हास्य व्यंग्यकार कवि है उनको सम्मानित किया जाता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधु उपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। आक्रोश यानी गुस्सा। ऐसे तो हम उसका अगर नाम पढ़ते हैं साधु उपदेश, तो हमें लगता है किसी का अच्छे साधु यानी सज्जन इंसान, ऐसा लगता है कोई सज्जन इंसान ने इसमें उपदेश दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने कटाक्ष करके ऐसे जो समाज में बने ढोंगी साधु है,
जो साधुओं का वेश धारण करके घूमते हैं और लोगों को लिखते हैं, और हम अखबार में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ऐसे बाबाओं के बारे में, जिनके कार्यस्थान के बारे में हम बहुत बखूबी जानते हैं। तो क्या ऐसों के ऊपर उन्होंने आक्रोश गुस्सा प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। पोथी यानी किताब, पुस्तक, चौपड़ी पढ़ने से कुछ, और माला यानी जो माला जापी जाती है, तस्बीह भी बोलते हैं, उससे फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गौमुख में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलाते हैं। हम देखते हैं अक्सर गौमुखी उसे कहा जाता है। हमने स्वामीनारायण पंथ है, उसमें जो होते हैं साधु, जो हाथ में वो कपड़े की थैली होती है वैसे होती है, और उसमें वो माला रख के घुमाते हैं, माला, उसको बोलते हैं गौमुखी। तो ये अंदर घुमा रहे हैं नहीं घुमा रहे हो तो हमें मालूम नहीं। तो यहाँ ढोंगी साधु की बात है। कुछ होते हैं समाज में ऐसे ढोंगी साधु, सब नहीं होते, कुछ होते हैं। तो क्या वो साधु है कि वो गौमुखी, हम अगर देखें तो स्वामीनारायण पंथ में ज़्यादा देखने को मिलती है। वो साधु होते हैं वो इसी तरह से, और कोई देख ना जाए इसलिए वो गौमुखी में रख के माला घुमाते होते हैं। ठीक है, इसको गौमुखी बोला जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ढोंगी साधु किस तरह करता है कि गौमुखी में माला रखी है कि एक तरफ तो राम का नाम ले रहे हैं, भगवान का, और दूसरी तरफ जो आता है भक्त उस पर मीठी छुरी चलाता है, कपट लीला से उससे पैसा हड़प लेता है। और आज हम देखते हैं कि हर किसी को पैसे की चाह है, और पैसे को पाने के लिए वो कितनी नीचे तक जा सकता है वो हमें मालूम नहीं। बहुत घटिया से घटिया तरीके से वो पैसा हड़पना चाहते हैं। और हम आए दिन अखबारों में न्यूज़पेपर या टेलीविज़न में समाचार में हम पढ़ते हैं कि ऐसे ढोंगी बाबाओं को पकड़ा जाता है। और इंसान भी सोचता नहीं है। जो इंसान है, समाज के लोग हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए। अगर साधु है वो एक का दो कर देता है या वो अमीर बना देता है, तो हमें सोचना चाहिए कि वो इस तरह से क्यों काम कर रहा है, वही अमीर बन के बैठ जाए। एक का डबल कर रहा है, तो हमें पहला सोचना चाहिए कि वो एक का डबल क्यों करके ये सबके साथ दिमाग को घस रहा है। तो हमें सोचना है, क्योंकि इंसान अगर लालच करेगा तो लालच बुरी बला है, और इसके लिए हम भी कुछ जिम्मेदार है, समाज के लोग भी। वो गुजराती में कहावत है, लोभिया हो ત્યાં ધુતારા भूखे ना मरे। तो बस वही कहावत लागू पड़ती है। इंसान को रातों रात करोड़पति बनने की चाह है, लेकिन उसको मेहनत नहीं करनी। अगर ऐसे ही चलता तो साधु है जो ढोंगी, वो ही एक का डबल कर लेता और वो करोड़पति बने लगे। ऐसा होता नहीं कुछ। हमें बचना है ऐसे साधुओं से। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पर इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। भक्त साधु वो होता है कि जो धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है। अगर हम उससे धर्म की बात में कोई बात करते हैं, हम मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम धर्म के, इसमें कोई आलिम होता है, उससे हम बहस करते हैं धर्म की, वो धर्म के बारे में हमें बहुत बखूबी छोटी सी बात पे वो हमें अच्छी तरह से समझ देता है। तो ढोंगी साधु का वही काम होता है, जो धर्म के उपदेश देता है, धर्म के बारे में समझाता है इंसान को। जब ये ऐसे ढोंगी साधुओं से जब कोई आकर भक्त अगर धर्म का प्रश्न पूछ लेता है, तब वो उसको पसीना छूट जाता है और समझता है कि अब करे तो क्या करे, तब वो मौनी बाबा मौन व्रत धारण कर लेता है, और इस तरह से वो इस प्रश्न से समस्या का हल निकाल लेता है। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मन गढ़ंत बातें किए जाता है। मन गढ़ंत अपने मन से वो बातें किए जाता है। तो यही बात है। तो हमें ऐसे ढोंगी साधुओं से, बाबाओं से बचना है, और हमें दूसरों को भी बचाना है। यही बात यहाँ पे काका हाथ ऋषि ने कही है कि हमें देखना है, उसको परखना है, हमें बचना है, दूसरों को बचाना है, समाज को बचाना है, देश को बचाना है, ऐसे बाबाओं से। हम देखें काव्य। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी। दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने,
खुल ना जाए पोल, इस भय से लगे मत कांपने। जीव क्या है ब्रह्म क्या है, तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। तो कुछ शब्दार्थ हम उसे देखें। पोथी यानी पुस्तक, गौमुखी ऐसी थैली जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है, मैंने आपको बताया। तर्क दलील, पोल यानी रहस्य दोष, धर्म संकट मुश्किल, निष्काम यानी निरपेक्ष बिना किसी कामना के निस्वार्थ। मुहावरा है पोल खोलना यानी रहस्य प्रकट करना या दोष बता देना। कहावत है मुख में राम बगल में छुरी, ये बहुत पॉपुलर कहावत है। कथनी और करनी में अंतर होना। मुख में राम और बगल में छुरी, ये कपटी लोग होते हैं जो समाज में, उनके बारे में इस तरह से कहा जाता है। वो कथनी और करनी में, और आज हम देखते हैं कथनी और करनी में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। बहुत दिक्कत होती है आज कि इंसान अपने कहे हुए वचनों पर सदा रहे, बहुत दिक्कत का काम है। कुछ और शब्द है उसे हम देख लें। भक्तगण यानी भक्त लोग, उपदेश यानी हित की बात सीख, पोथी ग्रंथ पुस्तक है। गुण यानी गुण, गौमुखी जिसमें माला रखकर नाम स्मरण किया जाता है वह, माला यानी घोलाकर पिरोए हुए तुलसी के मन के, तुलसी की माला होती है जो ब्राउन कलर के मन के होते हैं। नम्र यानी विनम्र, छुरी चलना यानी कपट करना, नगर यानी शहर, झोपड़ी यानी कुटिया, दीप देदीप्यमान दिव्य, देह यानी शरीर काया तन, सीप यानी सीपी जो छिप आता है, जो मोती इसमें से निकलता है उसको सीप बोला जाता है। खोपड़ी यानी सिर, तर्क दलील, पोल रहस्य भय डर, जीव आत्मा, ब्रह्म परमात्मा ईश्वर होगा। मौन यानी चुप रहना, मुनियों का व्रत, जो मुनि होते जैन मुनियों मौन व्रत धारण करते हैं। धर्म संकट ऐसी स्थिति जिससे में धर्म का पालन करना कठिन हो। युक्ति यानी तरकीब, तार्किक तर्कशास्त्र का जानकार, निष्काम निरपेक्ष, फलेच्छा फल की इच्छा, झगड़ा गया यानी चिंता नहीं, पाप घट यानी पाप का घड़ा, काशी यानी पाप मोचनी काशी, काशी जिसे कहा जाता है काशी शहर है। मुहावरे हैं बात की, पोल खोलना यानी रहस्य प्रकट करना, दोष उजागर करना आदि। अगर हम अब काव्य का भावार्थ देखें कि एक साधु है जो शहर के बाहर एक झोपड़ी लगाई है बगीचे के तरफ, उद्यान के करीब, और वहाँ बैठा हुआ है, और आजकल हमें इसे देखने को ज़्यादा मिलता है। तो किस तरह से वो भक्तों को उपदेश देता है, अपने जो भक्त हैं, जैसा वो कहावत है गुजराती में, जो संत है वो रंग, तो वो इसी तरह से उसके भक्त भी ऐसे होते हैं। और कुछ चेले चपाके होते हैं जो खरीदे हुए होते हो, वो बोलते हैं कि बाबा काम हो गया, बाबा काम हो गया, इस तरह से रखा हुआ होता है। कपटी लोग साधु इस तरह ही करते हैं, तो जो उनके 4-5 आदमी होते हैं ऐसे चेले चपाके, जो उन्हें उनका भी हिस्सा होता है, आएगा बाबा काम हो गया, काम हो गया, इस तरह से दूसरों को झांसे में लेते हैं। इससे हमें बचना है। तो देखे काव्य, आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गोमुखी माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने भीतर छुरी चलती रहे। तो एक साधु है, ढोंगी साधु बाबा है, वह शहर से बाहर, नगर यानी शहर के बाहर वह झोपड़ी लगाकर रहता है बगीचे के करीब, और जो उसके भक्त गण आते, उसके जो भक्त है वो साधु के, वो बाबा के जो भक्त हैं उन्हें उपदेश देता है। और कैसा उपदेश देता है? और ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यूँ तो अनेक ग्रंथ पुस्तकें पढ़ी है,
आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए, कि मुझसे भी कुछ तुम जान लीजिए, मुझसे भी कुछ ज्ञान लीजिए, मेरे गुण, कि मैं आपको कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको रहना है, कि मैं आपको सिखाऊं, कि आप मुझसे भी कुछ ज्ञान लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा अपने भक्तों को उपदेश देता है ढोंगी बाबा साधु, कि आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी से में उसे फिराते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि ये बाबा भगवान का जाप कर रहा है, ईश्वर को याद कर रहा है। इसके अलावा ऊपर से आपको इस तरह से बनना है, विनम्र, दयालु, प्रेम बनना है, प्रेम से बनना है, दिखावा करना है, इस तरह से आपको इस तरह बनना है कि दिखावा करना है कि आप बहुत विनम्र है, लेकिन अंदर से आपको, तो ऊपर से इंसान जैसा दिखता है ऐसा होता नहीं है, कभी नज़र का भी धोखा होता है। जैसे वो कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग, इस तरह ही होते हैं कुछ इंसान। तो कहते हैं कि आप ऊपर से विनम्र बनिए, दयालु, विनम्र बनिए, आप ऊपर से विनम्र बनिए, नम्र बनिए, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए। आपको जैसे ही मौका मिले, कोई ऐसा आए आपके पास, तो आपको विनम्र बनाए, लेकिन जैसे ही आपको चांस मिलता है तो मौके पे चौका लगाया जाता है। ऐसे ही आपको छल कपट से उसको धन उसका ले लेना है, उसको अपने झांसे में कर लेना है। आगे देखें, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके सिप जैसी खोपड़ी, तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल ना जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने, जीव क्या है ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएगे, सामने से तार्किक विद्वान हट सब हट जाएंगे। तो बात करें कि आपको क्या करना है अपने भक्तों से, वो साधु उपदेश देते हुए कहता है कि आपको ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है। हम देखते हैं जैसे नाटक में कोई इंसान कोई नेता बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, तो किस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर बनता है तो उसको डॉक्टर का ड्रेस पहनना पड़ता है, उसकी तरह से उसको बिहेव वर्तन करना होता है, तब वो डॉक्टर जाके लगता है। इस तरह से ढोंगी साधु कहता है आपको साधु का वेश धारण करना होगा, कि साधु के जैसा दिखो, इसलिए आपको क्या करना है वो उपदेश देते हुए अपने भक्तों को कहता है कि इसलिए आपको साधु का सच्चा वेश धारण करना है, उसके जैसे कपड़े लिबास पहनना है, आपको चीज़ों का सहारा लेना है, साधु के जैसे वो चीज़ें हैं उसका आपको सहारा लेना है। इसके लिए आप अपने शहर से दूर बाहर कोई बगीचा हो, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर वहाँ पे बगीचे होता है, उद्यान होता है, गार्डन होता है, वहाँ पे लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है, कि वहाँ पे आप एक कोने पे एक झोपड़ी बनाइए, कुटिया, और वहाँ आप बनाकर उसी में रहिए। सच्चा साधु दिखने के लिए आपको सर का मुंडन कराना है, बाल निकाल देने हैं सर के, तो जिससे आप सच्चे साधु लगो, और उसमें तेल आदि लगाना है, मुंडन करा लीजिए, जिसके सिर आपका सीप की तरह, जो मोती मिलता है उसको सीप कहा जाता है, उसकी तरह आपका सर चमकने लगे, और जो शरीर है आपका उस पर आपको चंदन का लेप लगाना है, जिससे आपका शरीर भी चमक उठे और उसमें से खुशबू आए। हम देखते हैं अक्सर साधु चंदन का तिलक करते हैं, लगाते हैं शरीर पे, तो क्या वो इस तरह से आपको करना है, श्रृंगार करना है, तैयार होना है, साधु का ड्रेस आपको पहनना है, कपड़े पहनने हैं, आपका सर का मुंडन कराना है, शरीर पे चंदन लगाना है, ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी विषय पर तर्क चर्चा करे तो उससे डरने का नहीं, आपको जो डर गया वो मर गया, वही बात है। तो ये ढोंगी साधु इस तरह के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम देखते हैं बुरे इंसान कभी डरते नहीं, वो अपनी बात को इस तरह से रखते हैं जैसे वो ही बोल रहा है वो सच है।
ढोंगी साधु कह रहा है कि आपको डरने का नहीं। कोई अगर आपसे सवाल करता है धर्म का, कोई तार्किक बात करता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, कांपने की भी ज़रूरत नहीं, घबराने का नहीं। आपको डरे नहीं कि आपकी पोल खुल जाएगी, आपका रहस्य, आप साधु नहीं है, आप ढोंगी साधु है ऐसा मालूम हो जाएगा। तो आपको डरने का नहीं है, क्योंकि इससे आपकी पोल खुल जाएगी। अगर आप डर गए तो आपकी पोल, रहस्य प्रकट हो जाएगा कि आप साधु नहीं सच्चे, आप बने हुए साधु, ढोंगी साधु। बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बने रहे। हिम्मत से काम लेने का है, घबराने का नहीं। इस तरह से ये ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देता है। उसके बाद आगे चल के वो कहता है, यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने लगे कि जीव जगत, जीव आत्मा और जगत यानी दुनिया और माया क्या होती है, माया, तो इंसान को जो माया है, दुनिया से माया ज़्यादा होती है, किसी इंसान को मानना नहीं। एट्रैक्शन, तो कि माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूँ, तो आप बिल्कुल मत बताइए। और घबराने का नहीं, आपको कुछ बताना नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको जीव के बारे में पूछे, दुनिया के बारे में पूछे, माया के बारे में पूछे, वो कौन है, आप कौन हो, कुछ भी पूछे, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल एक स्लेट पर इसका जवाब आपको किस तरह से देना है। ढोंगी साधु अपने भक्तों से कहता है कि आपको एक स्लेट, जिसे हम पाटी कहते हैं, कि उस पर स्लेट पे आपको लिखना है, बोलना नहीं है। अगर बोलेंगे, इंसान के पास अगर ज्ञान नहीं, अगर वो बोलता है तो उसकी पोल खुल जाती है। आपको बोलना नहीं, इसके लिए वो कहावत है चुप, कि इंसान को बोलना कम चाहिए, जिससे उसका जो ओरिजिनल स्वभाव होता है मालूम हो जाए। ठीक है, आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, स्लेट पर लिख देना है कि आजकल आपका मौन व्रत चल रहा है, आजकल आप बोल नहीं रहे, मौन व्रत धारण किया है, उसके लिए आप जवाब नहीं दोगे। इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते कि आपका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए आप इस बात पे कभी तर्क वितर्क चर्चा नहीं कर सकते। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। तर्क करने वाले अपने आप वहाँ से हट जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप गढ़ भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। तो साधु अपने भक्तों से बात कर रहा है, उपदेश दे रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको सेवा करनी है निष्काम होकर, कोई फल की इच्छा नहीं रखनी है, आपको समाज के लोगों की सेवा करनी है। फलेच्छा, सब फल छोड़ देना है कि फल की आशा नहीं रखनी है, आपको बस ऐसे ही समाज के लोगों की सेवा करनी है। याद कभी फल की आ जाए, कभी धन की याद आ जाए, तो कि खा पपीता तोड़कर, यानी यहाँ पे पपीता की बात नहीं कि पपीता आपको तोड़कर खाना है, लेकिन वो पपीता का अर्थ ये होता है कि आपको अगर कभी धन की इच्छा होती है तो मौका मिले तो आपको धन ले लेना है, किसी का हड़प लेना है, मौका देख के किसी से आपको धन का ले लेना है। पपीता तोड़कर खाने का मतलब कि आपको अगर कभी इधर उधर आपको हाथ मारने का मिल जाए, अगर कोई ऐसा आ जाता है आपके पास लोग, तो जिसको आपको मौका मिले तो उससे आपको धन हटिया लेना है, उससे ले लेना है, हाथ मार लेना है। हाथ में आ जाएगा, हाथ तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए, आपको जो मिले थोड़ा बहुत उसको झपट लीजिए, ले लीजिए, फल की इच्छा हो तब। क्या आपको स्वर्ग मिलेगा या नर्क, उस स्वर्ग की भी आपको इच्छा नहीं रखनी और नर्क का भी डर मन में नहीं रखना कि अगर पाप करेंगे तो नर्क मिलेगा, अच्छा काम हो सकता, तो स्वर्ग की भी आशा छोड़ दे और नर्क का भी डर तू मन से निकाल दे, उससे तेरे कोई वास्ता नहीं है। नर्क में ना जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए और स्वर्ग मिलेगा उसका भी सोचना छोड़ दीजिए। यदि आपको पाप का घड़ा भर जाए, अगर याद अपने भक्तों से वो साधु कह रहा है कि अगर आपका पाप का घड़ा भर जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, सीधे ही वहाँ से काशी उपड़ जाए, काशी चल दीजिए, कि जो संकट मोचनी है, काशी जाकर आपका पाप का घड़ा फोड़ दीजिए, यानी काशी जाकर गंगा में स्नान कर लीजिए, आप पवित्र हो जाएंगे कि काशी वहीं आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते धुल जाएंगे। साधु कह रहा है अपने भक्तों से
कि आप काशी जाएंगे और वहाँ गंगा में डुबकी लगा ली तो आपके सारे पाप बिना साबुन लगाए धुल जाएंगे। यानी आपका जब पाप का घड़ा भर जाए, आपका समय आ जाए पापों का हिसाब देने का, तब आपको काशी जाना है और वहाँ जाके गंगा में डुबकी लगा देना है और साबुन लगाए बिना आपके पाप सब धुल जाएंगे। यही बात काकाहात ऋषि ने यहाँ पे की है। तो हमें ऐसे साधुओं से बचना है। और इस साधु के इस काव्य में ढोंगी साधु अपने भक्तों से ये बात कह रहा है। उसके जो भक्त होते हैं उससे ये बात कही किस तरह से इंसानों को आप अपने झांसे में ले सकते हैं, अपने कैसा वेश धारण करना है, किस तरह से आपको वर्तन करना है, किस तरह से बोलना है, क्या है मन में, क्या डर रखना है नहीं रखना है, किस तरह से वर्तन, किस तरह से आपको जवाब देने हैं सवालों के, वो सभी बातें अपने जो भक्त है उनसे वो कह रहा है। यही बात है। तो यहाँ पे काव्य नंबर 13 साधु उपदेश समाप्त हुआ, वो पूरा हुआ। आपको जो अगले हमने जो सिलेबस में चलाया है वो सब के आपको स्वाध्याय करिए, बुक्स में जो दिया है स्वाध्याय उसी में से लिखने हैं। और जैसे ही हम पाठ काव्य पूरे होते हैं तो हमें वहाँ पे स्वाध्याय कार्य को कंप्लीट करना है। नमस्कार।